अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आप में से कोई ऐसा आदमी खाली होगा जो गुड़ से वाकिफ़ नहीं होगा। जी हाँ, गुड़ हमारी ज़िंदगी में इतना रच बस गया है और इसको सदियों से हम खाते चले आए हैं और इसकी जो गूनागूं खुसूसियात हैं, किसी को पता है किसी को नहीं है। हम इसको सिर्फ मीठा समझकर इस्तेमाल करते हुए सदियों से चले आ रहे हैं। आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, या आप खाना खाने के बाद आपका मुंह जो है वो आप मीठा करना चाह रहे हैं, आप गुड़ की एक ढेली जो है वो खा लेते हैं या चीनी फाँक लेते हैं। लेकिन नाज़रीन काम, मीठा हमारी ज़िंदगियों में रच बस गया है। गुड़ जो है वो बेसिकली क्या है, इसकी खुसूसियात क्या हैं, हम कौन सी खुसूसियात नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और इसको सिर्फ मीठा समझकर खा रहे होते हैं। आज की वीडियो का हमारा उन्वान यही है कि गुड़ क्या है, गुड़ के फ़ायदे क्या हैं और इसको हम कैसे तरीके से खाएं कि हम कमा हक को इसके फ़ायदे उठा सकें। नाज़रीन काम, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन काम, गुड़ जो है वो कुदरत ने एक ऐसा तोहफ़ा दिया है इंसानियत को, और ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर में यहाँ पर हम मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये तकरीबन आज से 3000 साल पहले बड़े सग़ीर पाक व हिंद में दरियाफ़्त किया गया गन्ना, यानी गन्ने का जो पौधा है, इसको 3000 साल पहले बड़े सग़ीर पाक व हिंद से शुरुआत मिली और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया। यानी हम बज़ात खुद इस गन्ने के पायनीर हैं और हमें ही नहीं पता कि गन्ने के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती हैं। नाज़रीन काम, गन्ने की अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि खाने के वक्त आपको ये अंदाज़ा हो कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। मिठास ये ज़रूर है, शुगर वाले ज़रूर इससे परहेज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, मिनरल्स, ख़ास तौर पर जो है वो फौलाद या जिसे आयरन आप कह सकते हैं वो, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी, यानी पोटाशियम इसमें बहुत ख़ास हद तक पाया जाता है जो आपके दिल की हिफाजत कर रहा होता है। इसके अलावा आपके खून के अंदर अगर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम बन रहे हैं, या आपको खुदा न खास्ता एनीमिया की शिकायत है, यानी खून ही आपका कम पैदा हो रहा है, तो आप गुड़ जो है वो आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। इसके अलावा आपको मैदे का प्रॉब्लम है, यानी आपको बादी जो है वो ज़्यादा है, आपको खट्टे डकार आते हैं, आप खाना खाने के बाद जो है वो ख़ास तौर पर आपके मैदे के ऊपर बोझलपन आपको महसूस हो रहा होता है, तो ये गुड़ के अंदर कुदरत ने ऐसी जो है हाजमा वाली जो है वो खुसूसियात रखी हुई है कि एक छोटी सी ढेली जो है गुड़ की, आप अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो आपका तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो रिहैप हो जाता है और उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। नाज़रीन काम, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक ऐसी खासियत अल्लाह ने रखी है कि ये कुदरती डिटॉक्सीफायर का काम करता है, यानी आपके जिस्म को अंदर से आलूदगियों से ये पाक कर रहा होता है। यानी आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो सेल्स में बन रहे होते हैं, यानी उनके बनने से खुदा न खास्ता आपको कैंसर और दीगर इस तरह की मोहलक बीमारियाँ वो आन गिरती हैं। तो ये जो गुड़ की जो ढेली आप खाना खाने के बाद खा रहे होते हैं, ये आपके लिए एक डिटॉक्सीफायर, यानी अंदरूनी जितनी भी आपकी जहर आलूद चीज़ें आपके जिस्म के अंदर पड़ी होती हैं, ये उनको ख़त्म करने में मुमद्दो मुआवन साबित होता है। नाज़रीन काम, इसके अलावा ये आपके जो बाकी आपका जो एसाबी निज़ाम है उसके लिए, यानी चूँकि इसके अंदर मैग्नीशियम कुदरत ने एक भरपूर मिक़दार में दिया होता है, आपके असाबी निज़ाम के लिए गुड़ जो है वो अक्सीर का दर्जा रखता है। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन काम, जो गलती हम कर रहे होते हैं उस गलती की तरफ आते हैं कि ये गुड़ आप खा तो रहे होते हैं, लेकिन इस गुड़ को खाने के बाद आपको फ़ायदा कमा हकू क्यों नहीं हो रहा होता। ये $1,000,000 क्वेश्चन है जिसका आज हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन काम, इसको खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी इसको आप खाने के बाद, यानी निहार मुँह अगर इसको आप खाने के बाद ऊपर से गर्म पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये एक डिटॉक्सीफायर का काम कर रहा होगा, यानी आपके लबलबे के लिए, आपके मैदे के लिए और आपके जो अंदर जितने भी जो जिगर है ख़ास तौर पर उसके लिए डिटॉक्सीफायर का काम करेगा। और इसके अलावा आपको दिन भर हशाश पेशाश रखेगा,
یعنی ایک چھوٹی سی گڑ کی ڈیلی. لیکن کوشش یہ کیجیے کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں یا جو لوگ خاص طور پر جو ہے وہ خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے، ان لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ گڑ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کرے. شوگر کے مریض خاص طور پر احتیاط کرے. ناظرین کرام، یہ کچھ فائدے اور کچھ معلومات تھیں گڑ کے حوالے سے. انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں ہم گڑ کے ساتھ اور دیگر چیزوں کا ملاپ جو ہے اس پر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو کچھ معلومات دیں گے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.